हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स के लिए अगर कुछ समझने के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है तो वो मैंने अलग से टॉपिक लिए हैं, ठीक है। वो टॉपिक पहले आप लोग कवर करें और फिर इस टॉपिक पर आएँ। तो रिएक्शन मैकेनिज्म या GOC2 ये दोनों ही टॉपिक के नेम है और इनमें से आप पहले रिएक्शन मैकेनिज्म कवर करें जिससे कि आपको रिएक्शंस का स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रही है रिएक्शन इसके बारे में पता चले। और उसके बाद फिर हम लोग इसके बाद आप लोग इस टॉपिक पर आ जाएं। तो हाइड्रोकार्बन को समझने के लिए जो रिएक्शंस हैं उनको समझने के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म पहले हमने कवर किया हुआ है, उसको पहले पढ़ें। हाइड्रोकार्बन जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, compounds containing carbon and hydrogen are known as hydrocarbon। जनरल फॉर्मूला अपन ऐसे लिख सकते हैं CXHY। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनको 3 टाइप से क्लासिफाई हम कर सकते हैं। सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें सारे ही क्या होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्केन्स। सो ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स। और इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2, ठीक है। तो CnH2n+2 विल बी द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट होते हैं अनसैचुरेटेड। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होंगे इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ये कहलाते हैं अल्कीन्स, और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है ये कहलाते हैं अल्काइंस, ठीक है। और इनको ओलिफिन्स भी कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और थर्ड टाइप के होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इनके एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं इसके बारे में भी हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ रखा है। बेंजीन, इसके डेरिवेटिव, इसके अलावा भी हमने कई सारे कंपाउंड डिस्कस किए हैं जो क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनकी जो रिएक्शंस हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट होती हैं। बेंजीन, टॉलुईन, ठीक है, एंड मैनी अदर, ठीक है, मैनी अदर्स। तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसको बोलेंगे क्यूमीन। सो दिस इज मिथाइल बेंजीन, या इसको बोलेंगे हम टॉलुईन, ठीक है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स दे आर डिफरेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स शो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज जो कि हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन टॉपिक में डिस्कस भी किया हुआ है। दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ओके। इसके बाद में ये जो क्लासिफिकेशन की बात हुई, अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो अल्केन्स के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जनरल फॉर्मूला इज CnH2n+2। तो इसके बारे में हमने बातचीत की हुई है। अल्केन होमोलोगस सीरीज, फर्स्ट मेंबर मीथेन, सेकंड मेंबर इथेन। ये क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स व्हेन अल्केन शो चेन आइसोमेरिज्म, तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें होंगे 4। तो ये हो गया ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन। So these two are what? Chain isomers. So minimum कार्बन एटम्स कितने होने चाहिए चेन आइसोमेरिज्म के लिए, 4, ठीक है।
पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स क्या होंगे? जिसमें पोजीशन डिफरेंट होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड हमने लिया, यहाँ देखो 2 मिथाइल पेंटेन, और इसमें देखो आप 3 मिथाइल पेंटेन। तो यहाँ पोजीशन डिफरेंट है किसकी? मिथाइल ग्रुप की। तो इनको हम क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर्स। इसके अलावा हमने कन्फर्मेशन डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आइसोमेरिज्म टॉपिक में कन्फर्मेशन डिस्कस किया था, इथेन का, ब्यूटेन का, प्रोपेन का, और फिर उनकी आपस में रिलेटिव स्टेबिलिटी, स्टैगर्ड, गॉच, ये सब हमने कन्फर्मेशन टॉपिक में हाइड्रोकार्बन में, सॉरी कन्फर्मेशन टॉपिक में आइसोमेरिज्म में कवर भी किया हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में तो हम काफ़ी डिटेल में बातचीत कर चुके हैं। अल्केन्स जो होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत कम होती हैं। अल्केन्स बहुत लीस्ट रिएक्टिव टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, और ये माना जाता है कि भाई जो दूसरे कंपाउंड्स हैं ये अल्केन्स से इमर्ज होते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसे मान लो यहाँ पर अपन ने हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गए? हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। So other compounds are found to be or considered to be derivatives of what? Alkanes, ठीक है। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स या इनको क्या कहा जाता है? अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स का अगर कंपैरिजन आ जाता है, सबसे पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट जो है इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इज डिफाइंड एज बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन intermolecular forces of attraction। तो जितने स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये मॉलिक्यूल है 1 2 3 4 5 2 3 4, ठीक है, और इसमें एक साइड चेन लगा दिया। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। अगर हमको इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल का, क्योंकि स्ट्रेट चेन है ये। और स्ट्रेट चेन अगर होगी तो क्या होगा बताओ? स्ट्रेट चेन में मॉलिक्यूल्स कैन कम मोर क्लोजर टू ईच अदर, ज़्यादा क्लोज आ पाते हैं। और क्योंकि मॉलिक्यूल ज़्यादा क्लोज आ पाते हैं तो क्या होगा बताओ? देयर विल बी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अगर साइड चेन्स होंगी तो मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा क्लोज नहीं आ पाएंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द साइड चेन। तो दे विल बी मोर क्लोजर, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो साइड चेन से या ब्रांचिंग से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर अपन इसकी बात करें, एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये है और एक मॉलिक्यूल ये है। अब इन तीनों का हमको कंपेयर करना है बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा होगा इसका, स्ट्रेट चेन है, फिर जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी तो कम हो जाएगा, और ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और इस तरह से अपन बना लेते हैं। अब हमें इनका सबका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। बॉइलिंग पॉइंट हमें कंपेयर करना है, आप देखोगे ध्यान से, सबसे ज़्यादा इसका मोलर मास है। ठीक है, 5 कार्बन एटम्स है, तो इसका क्या हो जाएगा C5H12, इसका हो जाएगा C4H10, इसका हो जाएगा C4H10 C3H8। तो जैसे मोलर मास बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है।
आप जानते हो CRMS वेलोसिटी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस, मॉलिक्यूलर फ्रीडम जो है वो कम हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, रेज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट इज व्हाट, फर्स्ट इज द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास सेम है तो फिर हम देखेंगे कि भाई ब्रांचिंग अगर हो रही है तो ब्रांचिंग के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कंपेयर करें इन तीनों को, ठीक है, तो आपको इन सब का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। तो यहाँ देखोगे आप टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखो 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4, तो इसका सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसका मोलर मास सबसे ज़्यादा है। इन दोनों का मोलर मास सेम है, ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। Methods of preparation. So alkanes can be prepared from alkenes. अल्कीन से बना सकते हैं, ठीक है, बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो हम अल्कीन से बना सकते हैं बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। जैसे मान लो अपन ने अल्कीन लिया और इसकी रिएक्शन अगर हम करा देते हैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और मेटल प्लैटिनम और मेटल पैलेडियम, तो क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड हो जाता है और अल्कीन से ये बन जाता है अल्केन। ठीक है, तो अल्कीन से बन जाता है अल्केन, सो दैट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। देखो मान लीजिए मेटल का जो सरफेस है, पाउडर्ड फॉर्म में हमने मेटल ले लिया, मान लो ये निकल है, हमने पाउडर्ड फॉर्म ले लिया। अब जो पाउडर्ड फॉर्म होगा इस पे प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर हाइड्रोजन जाकर के क्या होगा, ऐसे ऐड हो जाएगा और ये बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब अपन यहाँ पर अल्कीन से रिएक्शन कराएंगे ठीक है, तो क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन रेडिकल के फॉर्म में एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कार्बन पर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो कार्बन का जो ये बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्ड, ये ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ इन पर ट्रांसफर हो जाएंगे इससे। ठीक है, तो इस तरीके की जो रिएक्शन है इसको कहा जाता है एडिशन। क्या कहा जाता है, एडिशन। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो एडिशन है वो सेम साइड से हो रहा है, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से आ रहे हैं, इसलिए इसे कहा जाता है सिन एडिशन, सेम साइडेड एडिशन। ठीक है, देख लीजिए। सबसे पहले तो अपन ये देखें कि भाई इसमें रिएक्शन जो हो रही है इसमें अल्कीन से अल्केन बन रहा है, पहली बात। अगर हम रेट कंपेयर करें, मान लो कि ये अल्कीन है और ये अल्कीन है, ठीक है, इन दोनों में से किसका रेट ज़्यादा होगा। इसमें देखें अगर हम, तो इसमें स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सारे अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। और इसमें अगर हम देखें तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, और क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो मेटल के साथ बॉन्डिंग क्या होगी, इजी होगी, और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक इंस्टेंट पर बॉन्डिंग कर पाएंगे इस केस में। ठीक है, तो मेटल का सरफेस तो उतना ही है, मान लीजिए फिक्स सरफेस है, तो इस पर कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर स्टिक करेंगे, तो इन मॉलिक्यूल्स का जितना एरिया ज़्यादा होगा उतने कम मॉलिक्यूल्स स्टिक कर पाएंगे, और यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल्स का एरिया जो इसे कम है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स स्टिक कर पाएंगे, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को क्या मिल पाएंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मिल पाएंगे। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं
कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ अल्कीन्स। सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका सरफेस एरिया कम है, इसका रेट ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दिया जाए, इन दोनों में से किसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर सरफेस एरिया कम है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया रहता है, इन दोनों अल्कीन में से किसका रेट ज़्यादा होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक तरफ CH2 ग्रुप है तो इसका रेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हम कंपेयर करते हैं अल्काइन को और अल्कीन को। तो अल्काइन में क्या है, इट्स लीनियर मॉलिक्यूल, और ये क्या है, इट्स ए प्लेनर मॉलिक्यूल। प्लेनर है ये। अब प्लेनर होगा तो ज़्यादा सरफेस ऑक्यूपाई करेगा, लीनियर होगा तो कम सरफेस ऑक्यूपाई करेगा, तो रेट ज़्यादा होगा किसका, अल्काइन का, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर सरफेस एरिया लगभग सेम है देन वी कैन कंपेयर इट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। फॉर एग्जांपल ये अल्कीन सिस और ये अल्कीन ट्रांस, इन दोनों के लिए हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इन दोनों के लिए अगर हम कंपेयर करें, यू विल फाइंड कि जो ट्रांस फॉर्म है इट इज़ मोर स्टेबल और जो सिस फॉर्म है वो लेस स्टेबल है। जो लेस स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। जो जितना अनस्टेबल होगा उसका रेट उतना ही फास्ट होगा। तो ये अनस्टेबल है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं रेट को। तो और क्वेश्चंस इस पर हम लोग करते हैं। आपको कंपेयर करना है रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप लोग लिख लीजिए, एक बार पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होते हैं इनमें आपको क्या करना है, या तो आप कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग या फिर आप कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो स्टेरिक क्राउडिंग इसमें ज़्यादा है, रेट इसका ज़्यादा हो जाएगा। इन दोनों में देखें इस रेट इसका ज़्यादा हो जाएगा, इन दोनों में देखें रेट इसका ज़्यादा हो जाएगा, इन दोनों में देखें रेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में देखें तो रेट इसका ज़्यादा हो जाएगा। ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है,
ये मतलब ये वाली रिंग नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। तो क्या होगा, हाइड्रोजनेशन इसका फास्ट होगा क्योंकि अनस्टेबल है, तो ये स्टेबल हो जाएगा नॉन एरोमेटिक फॉर्म में बाय हाइड्रोजनेशन। बेंजीन ये भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में अगर अपन देखें तो ये लेस क्राउडेड भी है और अनस्टेबल भी है, तो इसका रेट फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो वन इक्विवेलेंट से अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, ये बताना है। तो इसमें आप देख रहे हो कि बेंजीन और जो डबल बॉन्ड है, ये अल्कीन है, ये बेंजीन है। यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजनेशन कराओगे तो एरोमेटिसिटी का लॉस हो जाएगा, लेकिन अगर आप साइड चेन पर कराओगे तो एरोमेटिसिटी पर कोई लॉस नहीं होगा। तो जो हम रिडक्शन कराएंगे तो हम कराएंगे साइड चेन का, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो फास्ट रिएक्टिंग है उसका पहले हम रिडक्शन करा देंगे, ठीक है। तो मैं कुछ और क्वेश्चंस देता हूं आप लोगों को, ये करें। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, बेंजीन और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन है, तो अल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी और हाइड्रोजन को हम यहां जोड़ देंगे। इसमें देखो ये अल्कीन क्या है, स्टेरिकली क्राउडेड, ये नहीं है, तो हम लेफ्ट में जोड़ देंगे। ओके, इसमें देखो आप, ये अल्कीन लेस क्राउडिंग, ये अल्कीन मोर क्राउडिंग, तो अगेन हाइड्रोजनेशन हम लेफ्ट में करा देंगे, ठीक है, ये बन जाएगा। इसमें देखो अल्कीन ये ज़्यादा क्राउडेड है, ये कम क्राउडेड है, ठीक है, इस तरीके से हम इस पे बना देंगे। अल्कीन और अल्काइन में अल्काइन फास्ट रिएक्ट करता है, तो ये बना देंगे। बट इसमें एक प्रॉब्लम भी है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता और रिएक्शन अपन करा देते H2 1 इक्विवेलेंट Na, तो अल्कीन और अल्काइन में आप अल्काइन पे रिएक्शन, ठीक है, कराएंगे और कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें। इसका रीजन ये है कि भाई इसमें जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, और भी कई अच्छे क्वेश्चंस इस पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा ये आप लोगों को बताना है। ओके, तो आप लोग देखिए, पॉज लेकर के करें, ठीक है, और मैं स्टार्ट करता हूं। इसमें देखो जो अल्कीन है
ये एंटी एरोमेटिक सिस्टम कंप्लीट कर रहा है, तो इसी का रिडक्शन पहले हो जाएगा, ये बन जाएगा। इसमें देखें, अगर हम इस वाली रिंग का अगर रिडक्शन करा देते हैं तो क्या होगा, ये सारी एंटी एरोमेटिक रिंग डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और इसीलिए ये आंसर इसका आना चाहिए। एक आंसर इसका ये भी आ सकता है, और ये ऑप्शंस में रह भी सकता है। ठीक है, इस रिंग का अपन ने रिडक्शन करा दिया, बट ये आंसर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर देखोगे आप, ये एक एंटी एरोमेटिक रिंग है और ये भी एक एंटी एरोमेटिक रिंग है, तो एंटी एरोमेटिक रिंग डिस्ट्रॉय हो जानी चाहिए, जो कि इसमें हो रहा है। ये भी नॉन एरोमेटिक बन गया, ये भी नॉन एरोमेटिक बन गया है, तो इट शुड बी करेक्ट आंसर बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं जिसमें स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ पूछा जाए। ठीक है, तो ध्यान रहे, जैसे हमने रिएक्शन कराई सिस पर, सिस अल्कीन पर, और रिएक्शन हमने करा दी D2 और Na से, तो यहाँ पर ड्यूटेरियम सब्स्टिट्यूट होगा, मतलब ऐड हो जाएगा अल्कीन पर। और इस तरीके का जो एडिशन है ये क्या होता है, सेम साइड से या सिन एडिशन होता है, और सिन एडिशन अगर होता है तो इसको ऐसे याद रखना, सिस पर सिन एडिशन एराइथ्रो, ये सिस अल्कीन है, जो एडिशन होगा वो सिन होगा, एराइथ्रो बनेगा। ठीक है, सिस पर सिन एडिशन से क्या बनेगा, एराइथ्रो। ठीक है, तो एराइथ्रो मतलब दोनों ड्यूटेरियम सेम साइड से ज्वाइन होने चाहिए, सो दिस विल बी एराइथ्रो। ठीक है, और अगर मान लो कि ये कंपाउंड जो है ट्रांस होता, और इस पर हम रिएक्शन कराते हैं D2 और Na की। ठीक है, तो ट्रांस पर सिन एडिशन 3O बनेगा। ठीक है, सो ट्रांस पर, ये ट्रांस कंपाउंड है, इस पर हम सिन एडिशन कराते हैं तो इट विल फॉर्म 3O। तो 3O मतलब दोनों ड्यूटेरियम ऑपोजिट साइड में आने चाहिए। अब ये क्या है, इस मॉलिक्यूल में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एनैंशियोमर भी हमको बनाना पड़ेगा। और ये दोनों क्या है, दे विल बी पेयर ऑफ एनैंशियोमर। ठीक है, दे विल रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ एनैंशियोमर। ठीक है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। कभी कभी जो क्वेश्चन है वो ऐसे आ जाते हैं जो साइक्लिक सिस्टम पर बेस्ड होते हैं। मान लो इस पर अपने को रिएक्शन करा देनी है D2 Na के। अब आप जानते ही हो कि भाई ये तो सिस है, वो सिस ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जब एडिशन कराएंगे तो दोनों ड्यूटेरियम का एडिशन सेम साइड से होगा, इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, या मान लो कभी ऐसा दिया जाए क्वेश्चन, साइक्लोहेक्सीन, तो रिएक्शन अपन कराते हैं D2 Na के साथ, तो यहाँ पर भी जो एडिशन होगा वो सेम साइड से होगा। ठीक है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो एक आंसर ये आ जाएगा और एक आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये दो आंसर इसमें आ जाएंगे। तो ये भी एक तरीका है क्वेश्चंस पूछे जाने का। और देख लेते हैं हम, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया जाए, इस पर D2 और Na की रिएक्शन, तो ड्यूटेरियम ले लिया हमने हाइड्रोजन की जगह पर। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि ये सिस है कि ट्रांस है। ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि ये कंपाउंड जो है ये ट्रांस है।
दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड में, तो ट्रांसफर्स इन एडिशन 3O बनेगा, तो 3O ऐसे बना लो, दोनों ड्यूटेरियम ऑपोजिट साइडेड, दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइडेड, आइसोप्रोपाइल और पीएच इस तरीके से, दोनों ड्यूटेरियम दोनों H ऑपोजिट साइड, ये 3O हो जाएगा। और ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एक एनांशियोमर भी बना लीजिए। कैसे बनाओगे? D यहाँ पर, H यहाँ पर दूर, H यहाँ क्लोज, D यहाँ पर दूर। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे? पेयर ऑफ एनांशियोमर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट हाइड्रोजनेशन। और भी अच्छे क्वेश्चंस इस पर पूछे जा सकते हैं, एक बार आप इनको देख लीजिए, लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो इस पे पूछा जा सकता है। मान लो ये अपन ने लिया कंपाउंड और इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं D2 और Na के साथ। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है ये आउट ऑफ प्लेन है, जब इस पर रिडक्शन होगा तो दोनों ड्यूटेरियम सेम साइड से ज्वाइन हो जाएंगे, तो ये आंसर इसका आ सकता है। और एक आंसर ये भी आ सकता है कि दोनों ड्यूटेरियम इन द प्लेन हो जाए, सेम साइड में तो रहें लेकिन इन द प्लेन हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कायरल सेंटर पहले से प्रेजेंट है और दो नए बन रहे हैं, तो ये दोनों ऑपोजिट हैं, ये दोनों ऑपोजिट हैं, ये सेम है। मैंने आपको पहले ही सिखा रखा आइसोमेरिज्म में, इन दोनों में रिलेशनशिप होगा डायस्टीरियोमर। ठीक है, द रिलेशनशिप विल बी डायस्टीरियोमर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं और स्टीरियोकेमिस्ट्री पर रिलेटेड है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कि इसका रिडक्शन कराते हैं, तो ये तो है कायरल, ठीक है, कायरल सेंटर है। अब इसका H2 और Na से हमने रिडक्शन कराया, और H2 और Na से रिडक्शन कराया तो क्या होगा? रिडक्शन से यहाँ पर आ जाएगा दोनों तरफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन आने से अब ये कायरल सेंटर खत्म हो जाएगा। तो ये कंपाउंड क्या था? ऑप्टिकली एक्टिव था। और जो कंपाउंड नया बना है वो क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आया? तो पहले ये एक्टिव था और जब हाइड्रोजनेशन हो गया तो इट कन्वर्टेड टू ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है, तो ऐसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो इन पे बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं हाइड्रोजनेशन पर। इसके अलावा हम देख रहे हैं हाइड्रोजनेशन अल्काइन का हो सकता है। अल्काइन का जो हाइड्रोजनेशन होता है, मान लीजिए हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं H2Na से, तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है? यहाँ पर सिस फॉर्म ऑफ अल्कीन, ये बन जाता है। क्या बन जाता है? सिस फॉर्म ऑफ अल्कीन। ठीक है, और फिर इसके फर्दर रिडक्शन से या फर्दर हाइड्रोजनेशन से, व्हाट इज रिडक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन इज बेसिकली व्हाट? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इससे बन जाएगा CH2 और R2, ये बन जाएगा। तो अल्काइन के रिडक्शन से पहले अल्कीन बनता है और अल्कीन के रिडक्शन से फिर अल्केन बन जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन। हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन, मेटल की प्रेजेंस में जब बेंजीन का हाइड्रोजनेशन कराया जाता है तो इट शुड बी ए वेरी स्लो रिएक्शन, बिकॉज एरोमेटिक कंपाउंड है ये। लेकिन जब हम रिडक्शन इसका कराते हैं H2Na से, तो अगर मान लीजिए हम फर्स्ट स्टेप इसमें देखें, H2 की रिएक्शन Na के साथ में, तो पहले ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका अगर फर्दर रिडक्शन कराया जाए तो एक और पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बन जाएगा, और फिर फर्दर रिडक्शन कराया जाए तो ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा और सोचूं तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? बेंजीन से बन जा रहा है साइक्लोहेक्सा 1,3-डाइन।
ये कंपाउंड का आगे रिएक्शन फास्ट होगा क्योंकि ये है एरोमेटिक, सबसे स्टेबल है, सबसे स्लो रिएक्शन करेगा। ये है नॉन एरोमेटिक और ये भी नॉन एरोमेटिक है, तो सबसे स्लो बेंजीन करेगा। प्रोडक्ट जो है वो और फास्ट रिएक्शन करेगा, इसके बाद जो बना और फास्ट रिएक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आपस में क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है या कॉन्जुगेटेड है। तो इस रिएक्शन को बीच में रोक पाना पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर हम सोचें कि ये बना करके छोड़ दें तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि जैसे ही ये बनेगा और फास्ट रिएक्शन करके ही बना लेगा, जैसे ही ये बनेगा और फास्ट रिएक्शन करके बना लेगा। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन with H2 in presence of Ni, इसका 1 मोल और इसका भी 1 मोल आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा। बहुत बच्चे इसका आंसर ये दे देंगे, जबकि ये आंसर इसका क्या है, गलत है। क्योंकि मैंने बोला आपको कि इसको बीच में रोक नहीं सकते। 1 मोल एक बहुत बड़ा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻23। तो होगा क्या, होगी तो रिएक्शन कंप्लीट ही, और कंप्लीट होगी तो साइक्लोहेक्सेन ही बनेगा। ठीक है, अब लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए मैंने 3 यहाँ पे लिख दिया, लेकिन चाहिए कितना, 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए। इसका मतलब H2 लिमिटिंग रिएजेंट है, खर्च हो जाएगा पूरा। और अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो उसको ऐसे लिख लो 1 - x 1 - 3x और ये बनेगा x। और क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है H2 तो 1 - 3x की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 ऐसे आ जाएगा। और अगर x की वैल्यू 1/3 हो जाएगी तो ये बेंजीन के कितने मोल बचेंगे, 2/3। इसके कितने मोल बचेंगे, 0। और इसके कितने मोल बनेंगे, 1/3। तो हम अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाता है तो व्हाट इज द प्रोडक्ट के नाम पर एक ये दिया जा सकता है, एक ये दिया जा सकता है साइक्लोहेक्सेन, एक ये दिया जा सकता है बेंजीन, और एक ये दिया जा सकता है बोथ B and C। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर ए कर देंगे, जबकि ये गलत है। आंसर ये दोनों ही बच रहे हैं, ये 1/3 मोल बन जा रहा है और ये बन जा रहा है कितना, 2/3 मोल। तो मैं इसका आंसर करूंगा डी। ठीक है, जो रिएक्टेंट बचा हुआ है, जो रिएक्ट नहीं किया, वो भी तो एक तरीके का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब जो बना है, जो बचा हुआ है। ठीक है, तो वो भी हमें लेना पड़ेगा, और बी और सी दोनों आंसर इसके आ जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इस पर। मान लीजिए कुछ ऐसा दिया जाए आपको, बेंजीन ऑन रिएक्शन विथ H2 1 मोल 2 मोल, तो क्या बनेगा ये बताना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसको 3 लेकर के बैलेंस कर लो, इसको बैलेंस कर लिया हमने। अब यहां पर आ जाएगा 1 - x 2 - 3x, और ये कितना बनेगा, x। ये खर्च हो जाएगा क्योंकि 1 मोल है, ये 2 मोल, 3 मोल मिनिमम होना चाहिए। तो 2 - 3x विल बी 0 और x विल बी इक्वल टू 2/3। तो यहां पर x की वैल्यू हमने रखी, कितना बच जाएगा, 1/3। ये कितना बच जाएगा, 0, और ये कितना बच जाएगा, 2/3। ठीक है, तो ये H2 तो पूरा खर्च हो जाएगा, बचेगा नहीं। जो बचेगा वो है 1/3 मोल ऑफ बेंजीन एंड 2/3 मोल्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, एक बार आप देख लें। सो दिस इज वन वे ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ alkyne and benzene. Second way of hydrogenation of alkene is by the reaction of NH2NH2 and H2O2. So what is NH2NH2? NH2 is hydrazine. NH2 is what? Hydrazine. ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, H2O2 के साथ, तो H2O2 आप जानते हो इट्स ए पेरोक्साइड, अनस्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा और ये रेडिकल्स बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के रेडिकल्स ये बना लेंगे। इसके बाद क्या होगा, जो ये रेडिकल्स हैं
ये रिएक्शन शो कर सकते हैं NH2NH2 के साथ। और यहाँ पे भी बॉन्ड का क्या हो जाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, तो होमोलिटिक क्लीवेज से यहाँ बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ H2O और यहाँ आ जाएगा NH, सिंगल बॉन्ड NH, रेडिकल रेडिकल। ठीक है, और ये आपस में बना लेंगे डबल बॉन्ड इस तरह से। तो ये रिएक्टिव पार्ट होता है और ये रिएक्शन शो करता है। ठीक है, तो होती कैसे रिएक्शन मैं आपको बता दूं। मान लीजिए कि हमने यहां पर लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 रिएक्शन विथ NH2 NH2 H2O2। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होगी यहाँ पर देखो। फर्स्ट स्टेप मैंने बता ही दिया आपको कि फर्स्ट स्टेप पेरोक्साइड के साथ में रेडिकल, फिर सेकंड स्टेप ये बन जाएगा। तो थर्ड स्टेप इसको मान लेते हैं हम। अब ये जो NH2 डबल बॉन्ड NH2 है ये अल्कीन के साथ रिएक्शन शो करेगा और इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जाकर के अल्कीन से जुड़ जाएंगे। ठीक है, जस्ट लाइक रेडिकल्स। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 CH CH, मतलब CH तो यहाँ पहले से ही है, तो एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, N डबल बॉन्ड N, दोनों तरफ अनपेड इलेक्ट्रॉन रेडिकल, ये बना लेंगे ट्रिपल बॉन्ड, ये गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम H2O2 और NH2NH2 से रिएक्शन कराते हैं तो अल्कीन गेट्स कन्वर्टेड टू अल्केन। एक बार फिर देख लो आप, मतलब ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की इतनी अंडरस्टैंडिंग है नहीं आप। ठीक है, तो इसमें रेडिकल अपन ने ब्रेक किया रेडिकल फॉर्म में, तो उसके बाद यहाँ पर जो अल्कीन है इसमें भी पाई बॉन्ड को हमने ब्रेक किया, अनपेड इलेक्ट्रॉन लिए। तो इसका एक अनपेड और एक अनपेड आपस में HH मतलब CH बॉन्ड बना लेंगे, एक अनपेड CH बॉन्ड बना लेंगे। और ये यहाँ पर नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, दोनों तरफ अनपेड अनपेड, जो N2 गैस बना लेंगे इसे। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का मेटेलिक हाइड्रोजनेशन जैसा ही एडिशन है और इसको भी मैं क्या कहूँगा, इट इज़ ए सिन एडिशन। सेम साइड से दोनों हाइड्रोजन ऐड होंगे। ठीक है, मतलब अगर मैंने इसको तोड़ दिया तो ये H डॉट बना, ये H डॉट बना, ये ज्वाइन हो गए, ये ज्वाइन हो गए। और यहाँ रेडिकल रेडिकल बने तो ट्रिपल बॉन्ड बना के गैस बन के एस्केप कर गए। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सिन एडिशन। कर लीजिए कॉपी। ओके, तो इस पर देख लेते हैं कैसे और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको बताया सिस पर सिन एडिशन से क्या बनेगा, एराइथ्रो, और ट्रांस पर सिन एडिशन से बनेगा थ्रियो। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, तो इसकी रिएक्शन अगर हमने करा दी NH2NH2, इसकी जगह पर मैंने D ले लिया, इसकी जगह पर मैंने D ले लिया। ठीक है, H2O2 के साथ, तो क्या होगा, ये सिन एडिशन शो करेगा और एराइथ्रो बनेगा। एराइथ्रो ऐसे बना सकते हैं हम, दोनों H सेम साइडेड, दोनों D सेम साइडेड, Me। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ठीक है, मीजो कंपाउंड हो गया ये। कोई जरूरी नहीं कि सिस हमेशा मीजो ही बना है। तो रिएक्शन हमने करा दी NH2NH2 H2O2। तो इस पर भी क्या है, सिस पर सिन एडिशन, एराइथ्रो बनेगा। तो एराइथ्रो ऐसे बना सकते हैं, सेम साइडेड, दोनों D सेम साइडेड, ET-Me। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि दोनों ग्रुप डिफरेंट है, और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो फिर हमको इसका मिरर इमेज भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से मिरर इमेज भी बनाना पड़ेगा।
ओके, क्वेश्चन कभी कभी क्या है डायरेक्टली भी दे देते हैं। मान लो ये क्वेश्चन दे दिया जाए ND डबल बॉन्ड ND, या ऐसे भी दे सकते हैं ND डबल बॉन्ड ND। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। NH2 पेरोक्साइड से बनाते भी तो हम यही है, NH डबल बॉन्ड NH। और इसमें भी क्या होगा, सिन एडिशन होगा सेम साइड से, और दोनों ड्यूटेरियम सेम साइड से ज्वाइन हो जाएंगे। जब सेम साइड से ज्वाइन हो जाएंगे तो ये कंपाउंड हमको मिलेगा HD। ठीक है, ये भी क्या है, एक तरीके का इनएक्टिव मीजो कंपाउंड है, और हमको यहाँ पर जो ये आंसर है वो इस तरीके से मिलेगा। कभी कभी ऑप्शंस में ऐसा भी दिया जा सकता है, प्लीज़ ध्यान दें आप लोग, ऐसे भी दिया जा सकता है। ठीक है, आउट ऑफ प्लेन, और इसको कभी कभी ऑप्शंस में ऐसे भी दे सकते हैं इन द प्लेन, और ये तो खैर है ही। ठीक है, ओके। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया जाए, रिएक्शन विथ NH2 NH2 इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाए ND2 डबल बॉन्ड ND2। ठीक है, ऐसे दिया जाए तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर जो आंसर आएगा उसमें दोनों साइड में H आ जाएंगे इस तरह से। इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये। इसमें अगर अपन देखें तो ड्यूटेरियम सेम साइड से ऐड हो जाएगा Me और H। इसमें दो कायरल सेंटर हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, बट एज ए मिक्सचर ये बनेगा, मतलब अकेला ये नहीं बनेगा। ठीक है, और इसका जो मिक्सचर होगा वो कुछ ऐसे हम बना सकते हैं, D ऊपर, ये भी D ऊपर ऐसे, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इनैंशियोमर्स हैं। और क्योंकि ये एक दूसरे के इनैंशियोमर हैं तो इट विल फॉर्म ए रेसिमिक मिक्सचर, एंड दिस रेसिमिक मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो हमने अभी जो डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया मेटालिक रिडक्शन, और हमने डिस्कस किया रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्राजीन एंड NH2 तो कभी मान लो ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए, एक मिनट थोड़ा चेंज करते हैं इसको। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिया जाए, तो इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं ND2 इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, तो क्या होगा, इट इज ऑल्सो, जैसे मैंने आप लोगों को मेटालिक रिडक्शन बताया था, इट इज ऑल्सो ड्यूटेरियम ट्रांसफर फ्रॉम सेम साइड, और ऐसे भी ऑप्शंस में दिया जा सकता है, दोनों मिथाइल सेम साइड में, दोनों ड्यूटेरियम सेम साइड। और इसका ये आंसर भी दिया जा सकता है, दोनों ड्यूटेरियम आउट ऑफ प्लेन और दोनों मिथाइल इन द प्लेन। और या फिर ये आंसर भी इसका दिया जा सकता है, दोनों ड्यूटेरियम एक साइड में, दोनों मिथाइल एक साइड में। ठीक है, ये मीजो कंपाउंड होगा, ये इट विल बी ए मीजो कंपाउंड। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, दैट इज वेरी सिंपल थिंग। और अल्केन के लिए हमने डिस्कस किया कैसे बनाया जा सकता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइंस एंड ऑल्सो बेंजीन। और एक और तरीका हमने डिस्कस किया बाय द हाइड्रोजन ट्रांसफर। इसको क्या बोल सकते हैं हम, जैसे अल्कीन पर अगर अपन रिएक्शन करा रहे हैं NH डबल बॉन्ड NH की, तो इट इज व्हाट, इट इज हाइड्रोजन ट्रांसफर। क्या है ये, हाइड्रोजन ट्रांसफर है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ट्रांसफर से भी हम बना सकते हैं। और
इसके अलावा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्केन के वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने जैसे बोला आपको कि वो जो भी टॉपिक मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म के दिए हुए हैं जो लेक्चर्स हैं उनको पहले आप लोग कवर कर लीजिए और फिर हाइड्रोकार्बन टॉपिक स्टार्ट करें, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अगर आप ऐसे बीच में से पढ़ते हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने उसमें डेवलप किए हुए हैं रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट में, वो आप लोग मिस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किससे अल्केन बनाया जा सकता है। बेसिकली आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द थ्योरी पार्ट, मतलब हर चीज़ की डेफिनेशन और हर चीज़ कैसे लिखनी है बोर्ड में वो आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, लेकिन हाँ क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, कैसे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आंसर करना है, ठीक है, क्या क्या वेराइटी है, वो हम लोग फोकस करते हैं इस तरीके के वीडियो लेक्चर्स में। ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।